गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओके। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट हिंदी। आज हम कौन सा सब्जेक्ट सीखेंगे? हिंदी। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? विषय। क्या बोलेंगे? विषय। आज हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम सीखेंगे रेखाओं। हिंदी में हम क्या सीखेंगे? रेखाओं। रेखाओं मतलब क्या रहता है? स्ट्रोक्स। रेखाएं क्या रहती है? स्ट्रोक्स। जैसे हम इंग्लिश में अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक सीखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन, उसी तरह हिंदी में भी अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं। जैसे कि खड़ी रेखा। खड़ी रेखा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग लाइन। खड़ी रेखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग लाइन। सेकेंड है पड़ी रेखा। पड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? स्लिपिंग लाइन। पड़ी रेखा को क्या बोलेंगे? स्लिपिंग लाइन। थर्ड है तिरछी रेखा। तिरछी रेखा को क्या बोला जाता है? स्लांट लाइन। तिरछी रेखा को क्या बोलेंगे? स्लांटिंग लाइन। जो हम इंग्लिश में स्लांट लाइन करते हैं उसे बोलते हैं हिंदी में तिरछी रेखा। चौथी है वक्र रेखा। चौथी कौन सी रेखा है? वक्र रेखा। वो क्या रहता है? कर्व। जो हम इंग्लिश में अलग अलग प्रकार के कर्व करते हैं उसी प्रकार हिंदी में भी अलग अलग प्रकार के कर्व होते हैं। उसे क्या बोलेंगे? वक्र रेखा। उसके बाद पांचवी जो रेखा है वो है गोलाकार। कौन सी रेखा है? गोलाकार। गोलाकार मतलब सर्कल। गोलाकार मतलब सर्कल। इस तरह हम ये सारी रेखाएं किस तरह से की जाती है आगे हम अभी सीखेंगे। सबसे पहली रेखा कौन सी है? खड़ी रेखा। खड़ी रेखा मतलब स्टैंडिंग लाइन। जैसे ये चौक है, ये खड़ा है, तो ये क्या हो गया? हमारी खड़ी रेखा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं खड़ी हूँ तो ये कैसे पोजीशन में हूँ? स्टैंडिंग में। तो ये हो गई हमारी खड़ी रेखा। अब हम सीखेंगे किस प्रकार से खड़ी रेखा की जाती है। आपकी जो हिंदी की किताब है, नोटबुक है, उसमें आपको इस प्रकार का पेज रहता है। यहाँ पे दो छोटी लाइन रहती है, बीच में आपको बड़ी जगह वाली लाइन मिलेगी, उसके बाद वापस से छोटी लाइन रहती है। तो आप जो बीच में बड़ी जगह है आपको वहां पे खड़ी रेखा करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक डॉट करेंगे और एक यहाँ पे डॉट करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे सीधा खींचेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? ये खड़ी रेखा। ये क्या बन गई? हमारी खड़ी रेखा। वापस से यहाँ पे एक डॉट, वहाँ पे डॉट और आपको यहाँ से ये डॉट तक टच करना है। तो ये क्या बन गया हमारा? खड़ी रेखा। वापस से डॉट और एक डॉट और यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन करना है। ये क्या बन गई हमारी? खड़ी रेखा। सेकेंड रेखा। सेकेंड रेखा कौन सी है? स्लिपिंग लाइन। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे? पड़ी रेखा। पड़ी रेखा मतलब स्लिपिंग लाइन। जैसे ये चीज देखो, ये जो चौक है ऐसे सोया हुआ है, तो ये क्या बन गई हमारी? पड़ी रेखा। हम देखेंगे किस प्रकार से इसे हम करेंगे। वापस से आपको पड़ी रेखा मतलब स्लिपिंग लाइन। यहाँ पे बीच में एक डॉट लेना है, उसी के सामने एग्जैक्टली और एक डॉट लेंगे और उसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या बन गया हमारी? पड़ी रेखा। वापस से एक डॉट और एक डॉट और इसे यहाँ से स्लिपिंग लाइन में करेंगे। तो ये क्या बन गई हमारी? पड़ी रेखा। वापस से एक डॉट और एक डॉट, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या बन गई हमारी? पड़ी रेखा। कौन सी रेखा बन गई? पड़ी रेखा। तीसरी जो रेखा है कौन सी है? स्लांटिंग लाइन। ये रेखा कौन सी है? स्लांटिंग लाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे? तिरछी रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे? तिरछी रेखा। तिरछी रेखा मतलब स्लांट लाइन। तो कैसे रहता है? यहाँ पे एक डॉट करेंगे और उस एकदम स्ट्रेट पे नहीं, यहाँ पे साइड में एक स्लांट में डॉट करेंगे और उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या बन गई हमारी? तिरछी रेखा। उसी प्रकार एक ऑपोजिट में बनाएंगे, ऐसे तिरछी रेखा, स्लांट लाइन। वापस दोनों को मिक्स ज्वाइन करेंगे तो वापस हमारी ये बन गई तिरछी रेखा। उसी प्रकार वापस एक बार करेंगे, स्लांट लाइन और एक स्लांट लाइन और दोनों को मिला के ये बन गया हमारी तिरछी रेखा। तिरछी रेखा और एक ये तिरछी रेखा और दोनों को मिला के वापस ये बन गई हमारी ये तिरछी रेखा। कौन सी रेखा बन गई? तिरछी रेखा। चौथा
वक्र रेखा। क्या है? वक्र रेखा। वक्र रेखा मतलब कर्व। वक्र रेखा मतलब कर्व। हम इंग्लिश में जो सी करते हैं वैसे लिए आधा सी, कर्व। ये आधा किया सर्कल तो ये कर्व बन गया, एक उल्टा कर्व। ये क्या बन गया? हमारी वक्र रेखा। इसी प्रकार एक उल्टा कर्व भी ऐसे बनाया जाता है। जैसे कि आप रेनबो देखते हैं कैसे रहता है, हाफ कर्व में रहता है, हाफ सी। तो ये क्या बन गई? हमारी वक्र रेखा। वापस से एक बार करेंगे, वक्र रेखा, वक्र रेखा और ये उल्टा वक्र रेखा। ये बन गई हमारी वक्र रेखा। कर्व, एक और कर्व और यहाँ से वापस कर्व। ये क्या बन गया? हमारा वक्र रेखा। आखिरी पांचवी रेखा कौन सी है? गोलाकार। कौन सी है? गोलाकार। गोलाकार मतलब सर्कल। गोलाकार मतलब सर्कल। तो हम करेंगे जैसे हम राउंड रहता है, सर्कल जैसा रहता है राउंड, वैसे बड़ा सर्कल बना सकते हैं और एक छोटा सर्कल। ये क्या हो गया? हमारा गोलाकार। वापस से गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार और एक गोलाकार। तो ये क्या हो गई? गोलाकार रेखा, सर्कल। वापस से एक बार हम सारी रेखाएं रिवाइज करते हैं। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा, गोलाकार। इसमें से ये जो बड़ी रेखा है स्लिपिंग लाइन, उससे जैसे हम कोई भी शब्द आगे लिखेंगे उसके ऊपर ये स्लिपिंग लाइन रहती है, उसे क्या बोलेंगे हम? सीधी रेखा भी कहा जाता है। तो हर अक्षरों को पकड़ के रखेगा। जैसे जैसे आगे हम हिंदी लिखना सीखेंगे उसमें आपको पता चलेगा, हर एक अक्षर के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे वक्र रेखा लिखा है उसके ऊपर ये स्लिपिंग लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। हर एक शब्द को वो पकड़ के रखता है। तो वापस से एक बार हम रिवाइज करेंगे। खड़ी रेखा मतलब स्टैंडिंग लाइन, पड़ी रेखा मतलब स्लिपिंग लाइन, तिरछी रेखा मतलब स्लांट लाइन, वक्र रेखा मतलब कर्व, गोलाकार रेखा मतलब सर्कल। जैसे इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, बार बार आपको इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। खड़ी रेखा क्या है, पड़ी रेखा क्या है, तिरछी रेखा क्या है, वक्र रेखा क्या है और गोलाकार क्या है, ये सारा आपको नोट डाउन करना है और बार बार आपको इसको बोल के प्रैक्टिस करना है। इसके आगे हमारे दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी में क्या, जैसे कि इंग्लिश में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट रहता है उसी तरह हिंदी में स्वर और व्यंजन रहते हैं। स्वर और व्यंजन जो हम आगे सीखेंगे कि स्वर क्या रहता है और व्यंजन क्या रहता है। स्वर मतलब वॉवल्स, इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। उसी तरह हिंदी में उसे स्वर बोलते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? 13। तो हम आगे देखेंगे कि वो स्वर कौन से रहते हैं। तो आपको ये वापस से एक बार पूरा पाठ करना है। रेखाओं कौन सी रेखाएं हैं, आगे आगे जैसे हम उसको लिखेंगे हमें पता चलेगा कि ये रेखाओं कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।